कल पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान की तरफ से बादलों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था और उन बादलों का असर आज तक दिल्ली में दिखाई पड़ा शाम तक। और उसके बाद उत्तर प्रदेश पर पहुंच चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ये बादल हैं, थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर हो रही है। बिहार और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के साउथ रीजन, तेलंगाना, इन भागों में आज 27 अप्रैल की शाम के समय बरसात हो रही है। 28 को एक नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हमें उत्तर के पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक कई जगहों पर दिखाई देना शुरू होगा और इसके चलते कई जगहों पर फिर से प्री मानसून की बरसात शुरू होगी। इसकी झलक पीछे दिखाई पड़ रही है, जो बादल आगे बढ़ते हुए भारत की तरफ आएंगे और भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेंगे। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, जो है नेशनल वेदर बुलेटिन, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। अगले 24 घंटों में यानी 28 मार्च 2026 के दिन समग्र भारत में मौसम में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, WD सिर्फ अकेले रोल प्ले नहीं कर रहा। WD हमेशा सपोर्टिंग सिस्टम की प्रतीक्षा में रहता है। जब भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से यानी मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आते हैं तो इन सिस्टमों को सपोर्ट मिलता है अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर वाली हवाओं के रूप में। और हवा ही होती है, WD भी जो आता है वो भी हवा ही होती है, नमी लेकर आता है भूमध्य सागर से। लेकिन आगे उसको, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ मिल जाते हैं, टकराता है वो, तो पहाड़ उसको रोक लेते हैं, आगे जाने नहीं देते, और इस वजह से उनकी एक्टिविटी हमें यहाँ पर पहाड़ों पर और निचले इलाकों पर नज़र आती है। तो WD और सपोर्टिंग जो मॉइस्चर है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का, उसके कारण ये स्थिति हो रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी बंगाल की खाड़ी से काफ़ी अच्छी हवाएं चलेंगी। अरब सागर से भी हवाओं का जो फ्लो है इस तरह से वो गुजरात के कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के रास्ते अंदर पहुंचेगा, तो कई जगहों पर मॉइस्चर फीडिंग उसका लगातार जारी रहेगा। ओमान की खाड़ी, ये ओमान का जो गल्फ ऑफ ओमान है, ये वाला रीजन, यहाँ से भी, और इसके पीछे आप देख रहे हैं ये फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ फारस, ये है पर्सिया, फारस की खाड़ी, तो गल्फ ऑफ पर्सिया भी इसको बोलते हैं। और साथ में यहाँ पर जल डमरू मध्य है, ये वाला जो रीजन जिसकी चर्चा इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है पूरी दुनिया में। जो तेल या गैस की किल्लत, ईंधन की समस्या पूरी दुनिया में पैदा हो रही है और भारत के कई राज्यों में, कई जगहों पर लोग बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहे हैं। तो उसके पीछे ये जो जगह है, इस पर ईरान का कंट्रोल है, ईरान के बिल्कुल पास में है। तो जाहिर सी बात है ईरान यहाँ पर तमाम अपनी जो स्ट्रेटेजिक मूव है वो उसको अपनाता है और इसके कारण दुनिया में समस्याएं पैदा होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में विषय ये नहीं है। विषय ये है कि यहाँ से जो ओमान की खाड़ी और आसपास का समुद्री क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये नमी को ऊपर थ्रो कर रहा है। यहाँ से नमी ऊपर उठ रही है और हवाओं के साथ ये नमी ऊपर की तरफ आ रही है और क्लाउड फॉर्मेशन में थंडर क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को डेवलप करने में इसकी भूमिका हमें नज़र आ रही है। सबसे पहले आज की टेम्परेचर की एक झलक देख लेते हैं। कुरनूल से लेकर के बांदा तक तापमान 40 से ऊपर 41 डिग्री सेल्सियस 4 जगहों पर पहुंचा, कुरनूल, अमरावती, अकोला, वर्धा में। बाकी डिटेल में हम बात करेंगे अलग से एक वीडियो में। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है बारिश का, उस पे क्या बताया गया है। तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर नई शुरुआत 28 मार्च से, और जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक और हिमाचल प्रदेश तथा मैदानों में पंजाब और राजस्थान पर शुरुआत होगी, जिसका जिक्र मैंने किया कि पश्चिम से जो बादल आएंगे, प्रभावित दोनों राज्य पहले होंगे, अंदरूनी हिस्से, उसके बाद उनकी बारी 29 को होगी, जब पूरे भारत पर यहाँ पर आप येलो अलर्ट आपको दिखता हुआ नजर आएगा। इधर बिहार और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के ऊपर ऑरेंज अलर्ट है बरसात का, क्योंकि यहाँ पर बादल पहुँच चुके हैं और जो नमी यहाँ से नीचे की तरफ से आ रही है, इसको इस चार्ट में देखिए, वो नमी यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है लगातार, और कुछ नमी यहाँ से भी आगे बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ पर अच्छे खासे क्लाउड डेवलप हो रहे हैं और इन क्लाउड्स का यहाँ पर प्रभाव अगले 24 घंटों में नजर आएगा। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। दक्षिण में तेलंगाना और कुछ साथ में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मध्य भारत में यहाँ पर भी कुछ नमी दिखने वाली है, तो थोड़ा सा अलर्ट यहाँ पर भी इशू किया गया है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा कर्नाटक और केरल, इन रीजन्स पर बारिश का अलर्ट भी है। साथ में कोस्टल कर्नाटक के रीजन में हीट और ह्यूमिड वेदर कंडीशन का भी अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। तो यहाँ पर हवाएं आप देखिए, हवाएं उत्तर भारत की जो पहाड़ों से ठंडी हवाएं हैं वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका असर पश्चिमी यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में कुछ जगहों पर दिखाई पड़ेगा। और इन जगहों पर कुछ जो ये हवा है, ये पहाड़ों की जो ठंडक है उसको लेकर अभी पहुँचेगी सुबह के समय,
तो थोड़ी सी ठंडक रहेगी। लेकिन आप ये जानते हैं कि जब WD आता है तो उत्तर में यहाँ पर बैरियर लग जाता है और यहाँ से ठंडी हवाएं आनी बंद हो जाती हैं, तो पश्चिमी हवाएं यहाँ पर अरब सागर से और बढ़ेंगी, राजस्थान पर भी, पंजाब पर और गुजरात के ऊपर। ये फीड करेंगी यहाँ पर नमी को, और इस फीड के चलते ही यहाँ पर बादलों के बनने की जो क्षमता है और बढ़ जाएगी, दायरा भी बढ़ जाएगा और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक एक्टिविटी बढ़ेगी। और ये बादल नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, तो यहाँ से जो दो विपरीत दिशा की हवाएं हैं, इसके कारण महाराष्ट्र के मध्य रीजन और कोंकण, गोवा तथा साउथ मराठवाड़ा रीजन और कर्नाटक के ऊपर भी बादल डेवलप होंगे। इधर तो बादल बनेंगे ही। तो बरसात कहाँ कहाँ पर होगी फाइनली जान लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य और उत्तर भारत के पहाड़ और मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का टिप, इन भागों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, एंटायर 7 सिस्टर्स स्टेट्स, सभी जगहों पर यहाँ पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन अब यहाँ पर राज्यों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट में जारी कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब ये ईस्ट इंडिया का हिस्सा नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का हिस्सा है, जिसमें अरुणाचल 1, असम 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 राज्य थे पहले, और सिक्किम भी ऐड हो गया तो अब 8 राज्य हैं। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और गंगेय पश्चिम बंगाल, ये तो पूर्वी भारत में है, जिसमें बिहार, झारखंड भी है। तो यहाँ पर बिहार में तराई वाले रीजन में कुछ जगहों पर दरभंगा से किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर से लेकर कटिहार, जमुई, बांका, लखीसराय, बेगूसराय और सासाराम, सहरसा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कुछ बारिश दुमका से लेकर रांची, जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम में संभावित है, और जबकि गंगेय पश्चिम बंगाल में मालदा से लेकर अलीपुरद्वार और कोलकाता समेत तमाम जगहों पर यहाँ बारिश होने की संभावनाएं हैं। हल्की से मध्यम बौछारें प्री मानसून की यहाँ पर गिर सकती हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के भागों में अगर देखें तो मध्य भारत में ओडिशा का उत्तरी रीजन, केंदुझार और राउरकेला, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप, एंटायर नॉर्थर्न रीजन ये प्रभावित होगा। साउथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में आप देख रहे हैं अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जो नमी यहाँ पर पहुँच रही है वो कच्छ से लेकर अहमदाबाद तक, उत्तरी पूर्वी रीजन तक, और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर यहाँ नीमच, रतलाम और गुना से लेकर ग्वालियर, इन भागों में थोड़े बहुत बादल डेवलप होंगे। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन और उत्तरी ओडिशा, यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे। बाकी सभी जगहों पर, महाराष्ट्र के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर बादल आएंगे तो ये चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नांदेड़ तथा आसपास के हिस्सों में, और कुछ पुणे से लेकर सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा, यहाँ पर कुछ बादल नजर आएंगे। ये इस तरह से कह सकते हैं, रत्नागिरी से लेकर नागपुर तक। इसके नीचे के भागों में कुछ जगहों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है, और बाकी जगहों पर एंटायर रीजन गर्म नहीं बल्कि हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर कंडीशन, और ये वेदर कंडीशन हीट वेव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हीट वेव का कारण बनेगी। और वही स्थिति हमें गुजरात में दिखाई पड़ेगी, और मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर, गुना से लेकर भोपाल, बैतूल और जबलपुर से लेकर सागर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी भागों में रहेगी। दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन तथा आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर, तमिलनाडु में भी अधिकांश जगहों पर कम चांसेस है कि बरसात हो। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन साउथ इंटीरियर कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक से लेकर केरल तक कई जगहें ऐसी होंगी जहां पर कुछ बादल बनेंगे, और ये बादल हो सकता है यहां पर प्री मानसून की एक्टिविटी दे जाए। हालांकि बहुत पॉसिबिलिटी या बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, मात्रा बहुत कम रहेगी, बहुत सीमित जगहों पर रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में चांसेस बहुत कम है। अब चलते हैं उत्तर की तरफ, जहां पर WD का यहां पर प्रभाव दिखना शुरू होगा। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर, उत्तराखंड में छिटपुट जगहों पर, लेकिन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इधर से आ रहा है सिस्टम, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा या बर्फबारी शुरू हो जाएगी। नीचे पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, जैसलमेर और बाड़मेर से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, और इधर पंजाब में पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवाशहर में भी कुछ गरजने वाले बादल 1-2 बार दिन भर में दिखाई पड़े अगले 24 घंटों में। और हरियाणा में हिसार, सिरसा में कुछ जगहों पर संभावना रहेगी, और चंडीगढ़, साथ में पंचकुला, अंबाला में। बाकी शेष हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, इधर बाड़मेर, जोधपुर से लेकर सवाई माधोपुर के नीचे का जो हिस्सा, ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला होगा। अधिकांश जगहों पर इन सभी भागों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। छिटपुट बादल यहाँ पर और उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ओवरऑल रीजन में ड्राई वेदर की संभावना अगले 24 घंटों के लिए, लेकिन 29 मार्च से यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। राज्य के कई जिलों पर फिर से बरसात होने वाली है, तो थोड़ा सावधान और सतर्क रहिए। डेली वेदर अपडेट जरूर लेते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।